बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि सेट बिल्डर नोटेशन जो है, दिस इज़ अ थर्ड मेथड टू रिप्रेजेंट ए सेट। किसी भी सेट को ज़ाहिर करने के लिए जो तीसरा मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो तरकीब सेट साज या सेट बिल्डर नोटेशन कहलाता है। उस सिलसिले में हम किसी भी सेट को जो टेबुलर फॉर्म में या अंदराजी तरीके में दिया गया हो या बयानिया तरीके से या डिस्क्रिप्टिव मेथड से दिया गया हो, तो हम उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम कंसीडर करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उनके पैटर्न को। मसलन ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो सेट के एलिमेंट्स हैं डेट आर 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन अप टू 484। अगर हम इसको गौर करें इस पे, तो हमें पता चलता है कि ये 1 का स्केयर है, सेकंड टर्म जो एलिमेंट है डेट इज़ 2 का स्केयर, थर्ड 9 जो है डेट इज़ 3 स्केयर, 16 जो है इट इज़ 4 स्केयर, 5 इज़ 25 is 5 square, 36 is 6 square and so on up to 484. This is square of 22. तो हमने इसकी पैटर्न को समझा है और उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया है। तो इसका लिखने का तरीकाकार क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि लिखा जाता है, x को फ़र्ज़ कर लिया जाता है, लिखा जाता है x पर मुश्तमिल सेट है जबकि, यानी इसको पढ़ा जाता है x पर मुश्तमिल सेट है जबकि। तो तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट हैं वो सब के सब स्केयर्स को एक ख़ास पैटर्न में स्केयर को डिनोट कर रहे हैं। और स्केयर्स को डिनोट कैसे कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट होके 22 तक जा रहे हैं। तो स्केयर पैटर्न है तो आपने x को लिख देना है x इज़ इक्वल टू n स्केयर, और फिर आपने ये लिखना है कि n बेसिकली क्या है, n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फिर एंड ये अलामत लगा के एंड, और फिर आपने लिमिट को सेट कर देना है। आखिर में सेट का जो तरकीब सेट साज या सेट बिल्डर नोटेशन है, इसको आपने क्लोजिंग से पहले लिमिट जो है कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये सेट, इसकी रेंज को डिफ़ाइन कर देना है। यानी n की वैल्यू जो है शुरू हो रही है 1 से, 1 भी उसमें शामिल है, और कहाँ तक जा रही है 22 तक, और 22 भी उसमें शामिल है। तो ये हो गया सेट की रिप्रेजेंटेशन इन सेट बिल्डर नोटेशन। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें हमें गिवन है 2, 4, 8, 16 up to 256. दिस इज़ 16। तो हमने जब 16 तक जाना है, इसके पैटर्न को पहले समझेंगे। पैटर्न किस तरीके से है इसका, अगर हम गौर करें तो ये 2 की पावर बन रही है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है। इस पैटर्न को जो हमें समझ आ रही है, पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें। 2 की पावर 1 है, 1 से ही स्टार्ट हो रही है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, अप टू सो ऑन। 256 जो है ये 2 की पावर 8 होता है, 2 रेज़ टू पावर 8। इसको हमने इस पैटर्न में लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे x पर मुश्तमिल सेट है, इंग्लिश में हम कहेंगे द सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल x सच डैट। अब x किसके इक्वल होगा, यानी x इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। अब n को बताना है n किस सेट का है, से बिलोंग कर रहा है, और उसकी लिमिट क्या है, आगे वो हम एक्सप्लेन करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं कामा, और हम सबसे पहले n डिफ़ाइन कर देते हैं, n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड और। अब उसकी लिमिट क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं n जो है, और कहाँ तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है, यानी n इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस और इक्वल टू 8। ये हमने लिमिट भी डिफाइन कर दी और सेट को क्लोज कर दिया। ये है इस सेट की सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, इट इज़ 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन अप टू प्लस माइनस 1000। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें ये इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स हम पढ़ चुके हैं ये, यानी जिसमें ज़ीरो भी शामिल हो जाए जब, तो फिर नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर्स बन जाते हैं, और जब माइनस वाली साइड भी शामिल हो जाए तो वो इंटीजर्स बन जाते हैं। लेकिन इन दोनों के दरमियान में 1 और 2 दो इंटीजर्स हैं, उनके दरमियान में कोई भी अदद नहीं है इंटीजर्स की शक्ल में। तो हम इसको सिंपली लिखेंगे कि ये -1000 से स्टार्ट हो रहा है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1000 -99 -998 सो ऑन। ये कहाँ तक आया, 0 तक, फिर +1, फिर +2, +3 सो ऑन अप टू +1000। इट मीन्स इसको हम कैसे लिखेंगे, x पर मुश्तमिल सेट है जबकि x रुकन है इंटीजर्स का। द सेट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स z। तो सेट ऑफ इंटीजर z, फिर आगे उसकी लिमिट लिख दें, एंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x जो है ग्रेटर है और जो है इक्वल भी है, -1000 से स्टार्ट हो रहा है और लेस और इक्वल टू +1000 तक जा रहा है। यहाँ पे आप गौर करें तो एक चीज़ समझ आएगी, जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिखे होते हैं नंबर्स, तो हमें उसकी स्क्वायर, उसकी डिविजिबिलिटी, उसकी कोई भी जो प्रॉपर्टी है, डिवाइज़र होना, व्हाटएवर, वो लिखने की या डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए यहाँ पे उसने सिंपल ही फॉर्मेट में नंबर्स को लिखा है, और हमने सिर्फ फिर उसकी 2 बातें बतानी होती हैं कि ये किस सेट को बिलोंग कर रहे हैं ये नंबर्स। जैसे यहाँ पे हमने बयान कर दिया कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, और दूसरा फिर हमने सिर्फ उसकी लिमिट बयान करनी होती है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक ख़त्म हो रहा है। लेकिन पिछले 2 क्वेश्चंस में आप देखें, वहाँ पे हमने ये 2 काम भी किए, लेकिन एक साथ तीसरा काम भी किया है। देखिए 2 काम कौन से हमने किए हैं, हमने ये लिमिट तो डिफ़ाइन की है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और ये भी बयान किया है कि ये नंबर जो है वो किस सेट से बिलोंग करते हैं। तीसरा एक काम इन दोनों क्वेश्चंस में हमने ज़ायद किया है, क्योंकि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नंबर सेट कोई नहीं था, n² या 2n, वो हमने पहचान के उसके पैटर्न को, तो ये तीसरी चीज़ भी डिफ़ाइन कर दी। यानी इसमें आपने सेट बिल्डर नोटेशन में 3 चीज़ें बेसिकली एक्सप्लेन करनी होती हैं। अगर तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नंबर्स हों तो आपने सिंपली ये बताना है कि ये नंबर्स किस सेट से बिलोंग करते हैं, इंटीजर से बिलोंग करते हैं, होल नंबर से बिलोंग करते हैं, या रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, व्हाटएवर जो भी है। और सेकेंडली आपने उसकी रेंज बयान कर देनी है, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन अगर वो स्पेशल पैटर्न में लिखे गए हों, जैसे कि ये फर्स्ट 2 पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के, तो आपने उसकी जो स्पेशल पैटर्न है उसको भी डिफ़ाइन करना है। तो ये स्पेशल पैटर्न यही था ना कि स्क्वायर की फॉर्म में हैं ये सारे नंबर्स। यहाँ पे स्पेशल पैटर्न था 2 रेज़ टू पावर था जो भी। तो ये 3 चीज़ें, ये सिंपल है, इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ये थर्ड पार्ट था। अब नाउ वी मूव टू पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज 6, 12, 18 एंड सो ऑन अप टू 120। इसमें देखें स्पेशल पैटर्न है, सिंपल नंबर्स नहीं है सिर्फ। स्पेशल पैटर्न का मतलब है ये 6 के मल्टीपल्स हैं। कैसे देखें, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 1, 6 × 2, 6 × 3। अगर आप ये वाला स्टेप नहीं करते तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये हो जाएगा जी 26 × 20 अप टू 6 × 20। देखें ये चूँकि 6 के मल्टीपल्स की फॉर्म में है,
6 के मल्टीपल हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से। 1 से स्टार्ट हुए हैं तो ये सिंपल नेचुरल नंबर्स ही 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन 6 के मल्टीपल की फॉर्म में। इट मीन्स आपने ये भी बताना है कि ये किस सेट से बिलोंग करते हैं, इनकी लिमिट भी बतानी है, यानी यहाँ पे ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आपने ये बतानी है कि ये इसकी रेंज क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। तो आप कह देंगे ये 1 से स्टार्ट होकर 20 तक जा रहे हैं। और तीसरी जो चीज़ सबसे अहम है वो है आपने बताना है कि ये पैटर्न क्या है, पैटर्न को भी डिफाइन करना है। तो इसको मैं लिखूँगा, द सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स सच डैट x is equal to 6n, n belonging to natural numbers, and n is greater or equal to 1, यहाँ पे आप n लिखेंगे and less or equal to 20। ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म आ जाएगी। तो अब हम फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, इट इज 100 102 104 so on अप टू 400। देखें इसकी सिंपल नंबर्स नहीं हैं, ये हमने इसमें दो चीज़ें करनी है। मतलब इसमें हमने पैटर्न को पहले समझना है, पैटर्न क्या है, रेंज डिफाइन करनी है और बताना है कि ये किस नंबर से हैं, बिलोंग कर रहे हैं। इसकी पैटर्न को अगर मैं समझूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 0, इसको लिखें 100 प्लस 2, इसको लिखेंगे 100 प्लस 4 अप टू, इसको लिखते हैं 100 प्लस 300। चलें इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ, मीन्स इसको लिख सकते हैं 20, इसको हम लिखेंगे 400, ये 104 102। अच्छा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं पैटर्न को समझने के लिए। 100 प्लस 2 इंटू 0, इसको लिखें 100 प्लस 2 इंटू 1, इसको लिखें 100 प्लस 2 इंटू 2 अप टू 100 प्लस 2 इंटू 150। देखें पैटर्न क्या है, पैटर्न इज़ 100 प्लस, हर किसी में है पैटर्न है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा हमने देखा है +2 +2 +2 +2 इंटू, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है ये जो नंबर्स असल में कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5, कहाँ तक जा रहा है असल नंबर 150 तक। 0 से स्टार्ट होके 150 तक कौन से नंबर्स जाते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी मुकम्मल अदाद का सेट जो है। तो इसका मतलब है नंबर्स हमने पहचान लिए, नंबर्स कौन से हैं, मुकम्मल अदाद का सेट या सेट ऑफ होल नंबर्स। पैटर्न भी समझ लिया हमने, अब उसकी रेंज रह गई तीसरी चीज़। तो तीसरी चीज़ रेंज क्या है, 0 से लेके 150 तक। सिंपल सी बात है, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इसको हम लिखेंगे सेट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 100 प्लस 2 इंटू n, 2n। और n किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ होल नंबर्स, एंड उसकी लिमिट क्या है, 0 से 150 तक, 0 से 150 तक उसकी रेंज हमने डिफाइन कर दी। ये है इसको इन सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने का तरीका। यानी मैं इसको रिपीट करता हूँ, हमने सबसे पहले पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। पैटर्न को अगर है तो आइडेंटिफाई करें। पैटर्न को लिख दिया 100 प्लस 2n, और फिर ये देखना है कि वो किस सेट से बिलोंग करते हैं, वो W से बिलोंग कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है उसकी रेंज को डिफाइन करना। तो रेंज क्या है, 0 से लेके 150 तक। देखें इसको आप थोड़ा सा अगर गौर करते हैं, तीनों चीज़ें, पहली चीज़ है रेंज,
ये है जी इसकी रेंज 0 से लेके 150 तक मैंने यही लिखी है। तो देखें आपका ये रेंज यही है ना, 0 1 2 3 4 5 अप टू 150 रेंज हमने डिफ़ाइन कर दी। दूसरी चीज़ हमने डिफ़ाइन क्या की, ये किस सेट से बिलोंग करते हैं, W से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर से डिफ़ाइन देख लें। ये 0 1 2 अप टू 150 ये सेट ऑफ होल नंबर्स ही हैं। तीसरी चीज़ उसका पैटर्न है, पैटर्न हमने इसका बयान कर लिया 100+2 इंटू सम नंबर। तो वो सम नंबर क्या है 0 1 2, कहाँ से शुरू कर दें 0 1 2 3 अप टू 150। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो सिंपली मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपने 3 चीज़ें सेट बिल्डर नोटेशन में लिखनी होती हैं। सबसे पहले पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है, पैटर्न लिखें। अगर पैटर्न नहीं आइडेंटिफाई करना तो फिर ये स्टेप नहीं है, वो सिंपल नंबर होते हैं। दूसरी चीज़ आपने ये बयान करनी होती है कि वो किस सेट से बिलोंग करते हैं, और तीसरी चीज़ कि उसकी रेंज क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो 6th पार्ट है डैट इज़ 1 3 9 27 और 81 एंड सो ऑन। देखिए इसमें भी आप अगर गौर करें तो ये 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है। पैटर्न है, पैटर्न हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो पैटर्न को हम कैसे डिफाइन करेंगे, x पर मुश्तमिल सेट है जबकि x बराबर है 3 की पावर n। पैटर्न को डिफाइन कर दिया। फिर हमने बता दिया कि ये जो 3n है वो उसकी रेंज क्या है, वो किस सेट से बिलोंग करें। n जो है बिलोंगिंग टू किसके है, सेट ऑफ 0 1 2 3 4। ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ होल नंबर से। तीसरी चीज़ है उसकी लिमिट लिखना, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखें सेट ऑफ होल नंबर चूँकि ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, इसका मतलब है तमाम के तमाम जो सेट ऑफ होल नंबर्स हैं वो इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पे हम अगर लिमिट लिखते हैं तो हम लिखेंगे 0 से ही स्टार्ट हो रहा है सेट ऑफ होल नंबर्स और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी का कंसेप्ट जो है हम 9th 10th क्लास में नहीं डिफ़ाइन करते, तो इसलिए आप इसको अगर यहीं पे ही क्लोज कर दें तो वही बेहतर है। लेकिन अगर आपने लिमिट लिखनी है तो लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 0 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी इन्फिनिटी जो है इट मीन्स के ख़त्म ही नहीं हो रहा, उसका जो अपर लिमिट है उसकी वो इन्फिनिटी हो जाएगी, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन जब सारे का सारा W या होल नंबर्स चूँकि इसमें शामिल हैं इसलिए आपको लिमिट डिफ़ाइन नहीं करते, तो इसका मतलब है कि वो सारे का सारा ही सेट ऑफ होल नंबर्स उसमें शामिल है। तो बेहतर यही है कि आप इसमें लिमिट को डिफ़ाइन ना करें। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट, this is 1 2 4 5 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। अच्छा जी, ये भी स्पेशल पैटर्न है, इसको आप गौर करें तो ये वो हैं जो ऐसे अदद हैं जो कि पूरे तकसीम करते हैं 100 को, यानी 100 जो है उसको ये तकसीम कर रहे हैं, 1 भी आ रहा है उसके टेबल में, 2 भी आ रहा है, पूरा तकसीम कर रहा है। ये तमाम नंबर्स ऐसे हैं जो कि डिवाइड करते हैं पूरा 100 को। सिंपल सी बात है। तो इसको आप लिख देंगे x पर मुश्तमिल सेट है जबकि x इज़ डिवाइज़र ऑफ 100। ये इसका आंसर होगा 7th पार्ट का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट, 5 10 डेट इज़ 5 10 15 अप टू 100। ये भी स्पेशल पैटर्न है, 5 के मल्टीपल हैं सारे। देखिए आप इसको लिखेंगे 5 इंटू 1 5 इंटू 2 5 इंटू 3 अप टू 5 इंटू 20।
इट मीन्स कि 5 का मल्टीपल हैं, तो ये पैटर्न हमें समझ आ गई। दूसरी चीज़ है वो नंबर्स कौन से हैं, 1 2 3 अप टू 20, 1 से शुरू होकर 20 तक कौन से नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और तीसरी चीज़ है वो किस सेट से बिलोंग करते हैं, वो भी हमने देख लिया। तो हम तीनों चीज़ों को यहाँ पे बयान कर देते हैं। एक्स पर मुश्तमिल सेट है, द सेट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज़ इक्वल टू 5n। और फिर आप लिखें n जो है बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर n से। और तीसरी चीज़ आप क्या बयान कर देंगे, n जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 20 तक। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट। अब लास्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये लिखेंगे जी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स between -100 and 1000। सिंपल सी चीज़ है, इसको आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे x पर मुश्तमिल सेट है, द सेट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल x सच डैट x बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड कहाँ से शुरू हो रहा है, -100 और लेस 1000। सेट को क्लोज करेंगे। देखिए जो बिटवीन है, बिटवीन को ये समझा जाता है कि -100 और 1000 के दरमियान, यानी इसमें आपने -100 और 1000 को शामिल नहीं करना। तो ये इसका आंसर होगा। दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब हमने जो भी सेट दिया गया होगा उसकी प्रेजेंटेशन को हमने अंदराजी तरीके से लिखना है या टेबुलर फॉर्म से लिखना है। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, x पर मुश्तमिल सेट है जबकि x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। द सेट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 36। यानी 36 भी शामिल करना है और 36 से नीचे जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं वो हम लिखेंगे इसमें। तो 3 के मल्टीपल को हम कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है, 3 के मल्टीपल 36 तक, इट इज़ इक्वल टू 3 6 9 चलते चले जाएं कहाँ तक, 36 तक। 3 6 9, 3 के मल्टीपल सारे के सारे आपने इस तरफ लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज x, द सेट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0। देखिए जो सेट ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है बेसिकली, या सारे के सारे सेट ऑफ रियल नंबर को चलो अगर हम देखें तो उसको हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन उसने जो सेट ऑफ रियल नंबर्स की अब यहाँ बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक रियल नंबर x की बात कर रहा है और वो कह रहा है उस रियल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें +1 करें तो 0 हो। वो कौन सा रियल नंबर है, तो आप ये कहेंगे कि वी सॉल्व फॉर x। हम x के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, किसको, 2x + 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू -1 होगा और x जो है -1 और 2 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो गिवन कंडीशन के तहत जो डिज़ायर्ड रियल नंबर है उसको हम कैसे लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, आप लिखेंगे हैंस -1/2 जो है इस फॉर्म में अगर हम लिख देते हैं तो ये टेबुलर फॉर्म जो है वो डिज़ायर्ड रियल नंबर को बयान कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, x पर मुश्तमिल सेट हैं जबकि x बिलोंगिंग टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड x इज़ लेस देन 12।
यहाँ पे x इज़ लेस दैन 12 और सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, यानी 12 से 12 से छोटे प्राइम नंबर्स हमने लिखने हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते। 1 के टेबल में तो सारे ही आ रहे होते हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि जो अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते। 12 से छोटे यानी 12 को आपने इंक्लूड नहीं करना। तो सिंपल सी चीज़ है, आप लिखेंगे 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 भी नहीं, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 भी नहीं, 11 है इसमें। तो ये हमारे पास इसकी टेबुलर फॉर्म आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, x such that x is a divisor of 128। कौन कौन से अदाद हैं जी जो कि पूरा पूरा तकसीम करते हैं 128 को? तो वो होंगे जी, 2 करेगा, 1 भी है, इसमें शामिल करें, 1 भी है, 2 भी है, 3 नहीं है जी, 4 है, 4 के टेबल में आता है 128, 8 के टेबल में भी आएगा, 5 6 7 में नहीं, 8 9 में नहीं आएगा, 10 ये आएगा, फिर 16 में, फिर आ जाएगा 32 में, फिर 64 में और फिर 128 के अपने में। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये है जी x is equal to 2 raised to power n, n belong to set of natural numbers and n is less than 8। यानी इसमें तीनों बातें उसने कह दी। 8 से 8 से लेस देन होना चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी 1 से लेकर 7 तक की बात हो रही है। तो आप 1 से लेकर 7 तक इसकी पावर बनाते जाएं, वो उसका आंसर आएगा। 1 पावर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 पावर बनाएंगे तो 4 हो जाएगा। 3 पावर बनाएंगे तो 8 हो जाएगा। 4 पावर बनाएंगे तो 16 हो जाएगा। 5 पावर बनाएंगे तो 32 हो जाएगा। 6 पावर बनाएंगे तो 64 हो जाएगा। 7 पावर बनाएंगे तो 128 हो जाएगा। और लेस देन 8 है, 8 खुद शामिल नहीं है इसमें, इसलिए इसको यहीं पे क्लोज करेंगे। ये इसकी टेबुलर फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का सिक्स्थ पार्ट, दैट इज द सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल x such that x belong to set of natural numbers and x plus 4 is equal to 0। इसमें हमने एक ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है। बेसिकली रेंज इन्वॉल्व नहीं है इसमें, क्योंकि इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन तो ज़ाहिर है स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x के लिए ही सेटिस्फाई होती है। दूसरी चीज़ ये, चूँकि इसकी इक्वेशन की पावर जो है वो 1 है, लीनियर इक्वेशन है, और जितनी पावर होती है उतने ही उसके आंसर्स आ रहे होते हैं। बेसिकली उसने हमसे एक नेचुरल नंबर पूछा है इसमें, जिसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, हो वो नेचुरल नंबर। तो वी सॉल्व फॉर x, अगर हम देखते हैं यहाँ पे आप सिंपली ये लिखेंगे वी सॉल्व फॉर x, वी सॉल्व फॉर x क्या होगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -4। इसका मतलब है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह अगर -4 पुट अप कर दिया जाए तो फिर ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड बराबर आ रही है। सेटिस्फाई सिर्फ इसी वैल्यू से होगी, -4 से। लेकिन जो उसने कंडीशन लगाई थी सेट ऑफ नेचुरल नंबर वाली, तो वो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। -4 जो है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता। आप यहाँ लिखेंगे कि विच डज नॉट बिलोंग टू, विच does not belong to set of natural numbers, यानी इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता। तो इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है।
तो आप इसका फिर कैसे लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में? आप सिंपली लिखेंगे हैंस, सिंपल सी बात है, जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है इन टेबुलर फॉर्म गिवन सेट की, वो हम एम्प्टी सेट से ही डिनोट कर देते होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट है। 7th पार्ट इज द सेट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belong to n and x is equal to x। यानी हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की उसने बात की है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में वो वाले नेचुरल नंबर लिखने हैं जो अपने बराबर होते हैं। तो आप जानते हैं कि हर नेचुरल नंबर अपने ही इक्वल होता है, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो अपने आप के बराबर नहीं होता। 4 4 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, 5 5 के इक्वल है। तो इट मीन्स कि इसका जो टेबुलर फॉर्म होगी वो तमाम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही होगी, क्योंकि सारे ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो हैं वो अपने ही इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट। अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट। दिस इज द सेट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड 3x + 1 इज इक्वल टू 0। आप सिंपली यहाँ लिखेंगे वी सॉल्व फॉर x। तो आपके पास क्या आएगा? 3x + 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। तो चूँकि हमें इस गिवन क्वेश्चन में x से मुराद सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट ऑफ इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो बटे की शक्ल में नहीं होते, पूरा मतलब 7.0 7.1 नहीं, जो बटे की शक्ल में नहीं लिखे जाते। तो ये तो सेट ऑफ इंटीजर्स में शामिल ही नहीं है। मुकम्मल अदद होता है वो, सही अदद जो है। तो -1/3 आप सिंपली यहाँ लिखेंगे विच डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सिंपली यही लिख देंगे आप कि ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग ही नहीं करता। तो हैंस जो इसकी टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है वो यही होगी, ये खाली सेट, एम्प्टी सेट के तौर पे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हम पिछले लेक्चर में जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट से रिलेटेड था उसमें हम सबसेट को डिस्कस कर चुके हैं। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉपर सबसेट्स कौन से होते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट्स कौन से होते हैं। प्रॉपर सबसेट्स को हम वाजिब तहती सेट कहते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट्स को हम गैर वाजिब तहती सेट कहते हैं। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स दोनों ही हम डिस्कस कर चुके हैं। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर ऑफ़ सबसेट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। 2 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट, यानी इसके टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 क्योंकि इसके एलिमेंट्स की तादाद 3 है। तो 2 का मतलब क्या है कि 2 × 2 दैट इज़ इक्वल टू 8। तो इसका मतलब है इसके टोटल 8 सबसेट्स बनेंगे। और उन 8 में से जो सिर्फ प्रॉपर वाले हैं, प्रॉपर सबसेट्स के हवाले से आप ये ज़हन नशीन रखें कि सबसे पहले आप एम्प्टी सेट लिखते हैं, खाली सेट लिखते हैं, और आखिर में उस सेट को ख़ुद लिख दिया जाता है। तो इन 2 के अलावा बाकी जितने भी हैं आपने उनमें से ही लिखने हैं प्रॉपर सबसेट्स। तो आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ, इसके पहला लिख सकता हूँ A है एक सेट, ये इसका सबसेट B है। 2 ही उन्होंने पूछा है तो आप कोई भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। इसमें हमने 0 और 1 है। 0 1 ये एक सेट है, इसके आपने प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं, कोई 2। तो सिंपल सी बात है, आप एक सेट होगा जिसका एलिमेंट 0 होगा, एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 होगा। ये दोनों ही प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो वैसे इसके टोटल 4 बन रहे हैं सबसेट्स। तो उनमें से जो प्रॉपर हैं 2 वो हमने लिख देने हैं। कोई से भी अगर 2 से ज़्यादा बन रहे हैं प्रॉपर तो फिर भी आपने 2 ही लिखने हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट
उसमें है जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के कोई से सबसेट्स लिखें तो आप कोई भी लिख सकते हैं। 1 है, 9 है, कोई से दो, ये दोनों ही इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, दिस इज़ सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स के आप बहुत सारे सबसेट्स हैं, अनगिनत हैं, इन्फिनिट हैं। आप लिख सकते हैं 5 और -5 दोनों ही अलग-अलग सेट्स बना के आप लिख दें तो ये इसके सबसेट्स होंगे सेट ऑफ इंटीजर्स के। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है डेट इज सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर ये 3 है। क्वेश्चन नंबर ये 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स Q। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकें, सच डैट के P और Q दोनों ही बिलोंग करें सेट ऑफ इंटीजर से। तो जब हम इसको लिखेंगे बटे के कोई भी जो लिख सकते हैं, ये भी इन्फिनिट नंबर्स हैं, तो आप लिख सकते हैं 4/7 और 7/4, ये दो लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट में सेट ऑफ रियल नंबर है, उसके कोई से सबसेट लिखें। तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि 5 है, 5 भी रियल नंबर है और -7 ये भी सेट ऑफ रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। इसके कोई से दो मैंने सबसेट्स लिख दिए। आप पूरा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी कह सकते हैं और सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी कह सकते हैं, पूरे के पूरे वो सबसेट हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स के, क्योंकि इन दोनों का जब हम यूनियन लेते हैं तो वो सेट ऑफ रियल नंबर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट गिवन क्या है, द सेट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड एक्स जो है ग्रेटर है 0 से और लेस आर इक्वल टू 2 है, यानी 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो, लेकिन 2 या 2 से छोटा हो, ऐसा रैशनल नंबर ये जो सेट बनेगा उसका आप लिख सकते हैं। यानी 0 से बड़ा है और 2 से छोटा, तो आप 2 कौन से लिख सकते हैं, 1 इन दोनों के दरमियान है, उसको वो सबसेट की शक्ल में लिख दें और 1.5 यानी 3/2 को लिख दें। वैसे तो ये इन्फिनिट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर है, इन दोनों के दरमियान में कोई से दो आपने लिखने हैं, वो हमने लिखते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट? इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट? क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता? क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई भी वाजिब तहती सेट नहीं होता? इफ़ सो नेम दैट सेट। हम जानते हैं कि यस एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, क्योंकि एम्प्टी सेट का जो सबसेट है वो खुद ही होता है जो कि इम्प्रॉपर सबसेट होता है, इसलिए इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी अ सेट एंड दिस वन? देखें इसमें जो फर्स्ट पोर्शन है ए बी, ये एक ऐसा सेट है जिसके 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी। मैंने लिखा है ए बी, ये जो सेट है हैज़ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। लेकिन ये जो सेकंड में लिखा है सेट, उसका सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दिस हैज़ ओनली 1 एलिमेंट, और उसका 1 एलिमेंट कौन सा है, ए बी के ऊपर मुश्तमिल सेट उसका एक एलिमेंट है। ठीक है जी, ये सिंगलेटन सेट है और वो 2 मेंबर सेट है, तो ये दोनों में फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट? पावर सेट्स के अरकान की तादाद बतानी है। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि 2 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है वो फार्मूला लगता है, इसका कोई एलिमेंट नहीं है 2⁻0, तो इसके पावर सेट्स की तादाद, पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद 1 हो जाएगी। 6 का पार्ट नंबर 2 है, उसके सेट के 2 एलिमेंट्स हैं 0 और 1, तो इट मीन्स 2⁻2 हो जाएगा। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो 2 की पावर कितनी होगी 2 हो जाएगी, तो डेट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है इसके पावर सेट के अरकान की तादाद 4 होगी। ये एक सेट है 1 से 7 तक, तो
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 हो गए, तो 2 रेज़ टू पावर 7 हो गया, डेट इज इक्वल टू 128। इट मीन्स के पावर सेट के अरकान की तादाद 128 हो गई। 0 से 7 तक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के कितने हो गए, 8 हो गए। 2 रेज़ टू पावर 8 इक्वल टू 256 होता है, तो इट मीन्स के इस सेट के पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद जो है वो 256 हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट है, ए और बी सी, ये दो एलिमेंट्स हैं बेसिकली। ए एक एलिमेंट है और बी सी सेट पे के ऊपर मुश्तमिल सेट जो है ये एक दूसरा एलिमेंट है। तो 2 एलिमेंट्स हैं, 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसके पावर सेट के। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है, उसके 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी सेट, बी सी सेट और डी ई सेट। तो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या होंगे, 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 6 आखिर में है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। 4 पार्ट्स हैं, चारों में हमने सेट्स के पावर सेट्स लिखने हैं। पावर सेट कैसे लिखा जाता है, आप तमाम के तमाम पॉसिबल सबसेट्स लिख देते हैं और उनको फिर ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं, तो वो उसका पावर सेट होता है। मींस ये देखें, ये 9 और 11 फर्स्ट पार्ट जो है 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसके 4 सबसेट्स लिख लिए हमने। चारों सबसेट्स जब लिख लिए तो उनको एक और ब्रैकेट में क्लोज कर दें, तो इसको कहेंगे पावर सेट। पावर सेट। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन साइन। ये 4 एलिमेंट्स हैं इस सेट के, इट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 4 टोटल 16 एलिमेंट्स होंगे इसके पावर सेट के। तो आप गिन सकते हैं, ये यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, तमाम 16 के 16 हमने सबसेट्स लिख लिए। सबसेट्स को लिखने के बाद एक ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दिया और फिर वो इक्वल होगा आपके पावर सेट के। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है, 5 है एक सेट का एलिमेंट, तो इसके 2 एलिमेंट बनेंगे, 2 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स में लिख देंगे ऑल पॉसिबल सबसेट्स को, और डेट विल बी इक्वल टू पावर सेट के। लास्ट पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं गिवन सेट के, तो 4 टोटल हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स बने, उन सबको आपने एक ब्रैकेट में लिख दिया और फिर वो इक्वल होंगे इसके पावर सेट के। दिस वाज ऑल अबाउट आवर एक्सरसाइज 3.1।